गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है। सुबह के साथ मस्त मॉर्निंग लेट हो गई है। हाँ, और क्योंकि सुबह सुबह बहुत ध्यान किया, मेडिटेशन किया दर्शक ने, तो लेट हो गए उठने में। हाँ, सुबह सुबह आज थोड़ा जल्दी उठ गया था। मन बेचैन होता है ना, तो जल्दी उठ के आप क्यों मन ध्यान बेचैन होता है? हैं? मन क्यों बेचैन होता क्योंकि हर रोज एवरीडे हम कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस के रिलेटेड पड़ता कोई है ना रिलेटेड जब भी स्थिर हो जाता है, तब उसको स्थिर करने के लिए ध्यान सुख करना और पड़ता दुख के बीच में परे रहने के लिए ध्यान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तुम अभी सोचो, तुम्हारा मन में अभी क्या चल रहा है? मतलब सुख और दुख के बीच में, मतलब क्या अभी तुम सोच रही हो? अभी तो मेरे लाइफ में बहुत सुख है अभी। सुख है मतलब तो भी मतलब मस्त है ना, तू बहुत ज्यादा खुश है ना? बहुत ज्यादा बहुत खुश हूँ। हाँ, तो इतना भी नहीं रहना है, थोड़ा नहीं એટલે मतलब એટલી બધી હાઈ નથી થઈ જતી। अच्छा ये છે। नॉर्मल एम। अच्छा, ओके। तो मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान आवश्यकता है। आपको कोई भी चिंता हो या फिर कोई बिजनेस के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, या फिर आपकी निजी जीवन के लाइफ के, या कोई भी रोग अपने घर पे या कोई ना कोई रिलेटेड होता है, तो आपको एक स्थिर माइंड से आपको आगे जाने की एक रास्ता मिल जाता है, जो भगवान ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं सुबह सुबह। મને છે ને ટેન્શન થાય ને તો છોકરાઓનું થાય, ખાલી એને ભણવા માટેનું, પણ એ ટેન્શન ના કરે, એના કર્મ લઈને આવ્યા હોય, જેની લાઈફમાં લખ્યું છે એ જ થશે। टेंशन से क्या होता है कि उनको हम देखते આશા हैं। બેને કીધું છે। हाँ, टेंशन जब भी हम क्रिएट होता है ना, तो हमारे माइंड में रूही के बारे में टेंशन होता है, तो वो उनको बुरा असर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उनके बारे में टेंशन हुआ तो हमारी आत्मा दुभाए, यार वो उसका क्या होगा। जो अंदर से तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ की पीड़ा उनको भुगतनी पड़ती है। इसीलिए मैं अभी टेंशन नहीं कर तो रही हूँ। किसी के लिए भी तकलीफ जाया मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत ज्यादा बल है। प्रार्थना ही आखिरकार आपसे अगर कोई नजदीक है, आपसे कोई बहुत दूर जा रहा है, और तकलीफ में कहीं पर भी आपको ऐसा टेंशन आ जाए, या फिर अभी काफी तो अपने बच्चे को छोड़ के, मतलब ऐसी घटनाओं में कितने बच्चे चले गए, तो उसके पीछे प्रार्थना का बहुत ज्यादा बल होता है। ठीक है, तो दुनिया से सबको आना जाना रहता है, लेकिन तकलीफ जब घर पे आती है ना, तब नहीं सहन कर पाते, लेकिन तब कोई गुरु ऐसे मिलते हैं जो हमें इस दुख से बाहर लेकर आते हैं। जैसे मेरे आचार्य महाराज है, होम के वक्त भी दुख से बाहर लेकर आए थे वो। आश्वासन वो है। हाँ, तब हम अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि उस लागणी के बीच हम घेर जाते हैं। कोई महापुरुष ही होता है जो इस लागणी के घेरे में नहीं आता, वरना सारे लोग आ ही जाते, क्योंकि बंधन ही ऐसा है कि हम उसके अंदर चारों ओर अपनी ज्ञान की नाड़ियां है वो खो देते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही हो गया ज्ञान बोध वाला पार्ट। आरोही को भी छोड़ने के लिए जाना है। अच्छा, और ये डबला लेकर कहाँ जाना है? अभी ऑयल मेरी एक्टिवा में अभी डालना है। अच्छा, ओके। और इसका मुंह क्यों ऐसा वैसा है एकदम? मुंह क्यों? भी जाना है ना, तो मैंने कहे तू आए मम्मा, तू आए मुकवा माटे। चलो बेटा, थोड़ू चल मत दी किया नहीं मर बेटा જવાન થાય એટલે મોઢું બગડી જાય, ખબર છે? હું કે મામા ને ઘરે આવો ને એટલે મારું મોઢું બગડી જાય, રિએક્શન થાતા। હું બેટા હાલમાં દીકા ભણા જાવું પડે, હાલમાં દીકો મમ્મી પાસે મમ્મા તને તેડી જશે, પપ્પા તને મૂકી જશે, હે? सुबह के बजे है 10 और यहाँ पे अभी ग्रीन चटनी हो रही है, और यहाँ पे देखो धनिया आ गया है, और ये ऑर्गेनिक, और अभी ग्रीन चटनी बना रहे हैं। तो अभी एक ग्रीन चटनी खाने का मजा बहुत आता है। સિંગના દાણા, મરચું, આદુ બધું નાખી બધું નાખ્યું છે ને? ના આપણી ફરાળ છે। हाँ, फराली है, फराली। तो आज हमारा फास्ट है, आज है 11, तो मैं और मम्मी और दर्शक ने फास्ट किया है। तो अभी चटनी बना रहे हैं, और इसमें है मस्त मजेदार आलू की सब्जी। तो देखो बहुत मस्त दिख रही है, और यहाँ पे देखो आलू का खाना चल रहा है। રોટલીનો फराली लोट है, रोटी बनाना है। तो आज दोपहर में फराली रोटी और सब्जी और शीरा बनाएंगे। રાજગરાનો શીરો બહુ મસ્ત લાગે ને મમ્મી? ક્યારેક ક્યારેક ખાય ને તો મજા આવે। હા, હમણાં આપણે ખાધું તો સન્ડે ના જ ખાધું હતું આપણે, એટલે એમ ક્યારેક ખાય ને હા। તો ભાવે, શિયાળામાં ભાવે, ઉનાળામાં અત્યારે પછી ભાવે ઓછું ભાવે। ઘી વાળું। અત્યારે મજા આવે ખાવાની। और यहाँ पे हमारी चकली खाना खा रही है, क्योंकि उसको अभी बाल मंदिर जाना है चकली को। वाओ, पापा आवे तो नहीं चाले? ओहो, हाँ હું આવીશ બસ, तोहफा नहीं करने। जय स्वामीनारायण। तो सुबह का तो नाश्ता हो गया सबका, हमारा तो चा दूधी था। મંદિરે જઈ આવ્યા। મંદિરે જઈ આવ્યા, દર્શન કરી આવ્યા મસ્ત મજાના, અને ચટણી બને છે અત્યારે। चलो, यहाँ पे सिंग और
अदरक और धनिया और सब कुछ डाल दिया है और चटनी हो गई रेडी। तो बहुत मस्त, मैंने तो टेस्ट किया, बहुत टेस्ट में बहुत बढ़िया है। तो अभी ठंडी में खाना चाहिए नहीं मम्मी? ના હો ખવાય જ તે. આ જો બીજો ગાણો કઈ. પપ્પા માટે બીજું અલગથી થાય છે કારણ કે એને તીખું નથી ખાતા, અમે થોડુંક તીખું ખાઈએ છીએ। હોળી બનાવી એમાં છે મરચું નાખ્યું, આમાં નથી નાખ્યું. ના લીલું મરચું. નવીનમાં। બસ નવીનમાં શાંતિ છે, કાંઈ વાંધો નથી. હા અને ચાલવાની પછી તો વધારે આમ સારું થઈ તાજગી ગયું, એકદમ આવી તાજગી ગઈ. આવી શરીરમાં, સ્મૂર્તિ આવી જાય। એટલે કહું તાજગી આવી ગઈ. ઓલું તો આપણે ઘરે ઘરે હોય તો આમ આળસ આવી જાય શરીરમાં, એવું લાગે તાજગી આવી ગઈ અને શરીરમાં. ઓલું સ્ટ્રોંગ બની જાય શરીર। હાલના હાલવા જાય, સવારે મંદિરે જાય તેટલું હલાઈ જાય એટલે શરીર મજા નિરોગી ફ્રેશ થઈ રહે. જાય હા. તો છે જ ને। સવારમાં કાંઈ એમ નિયમિત સવારે મંદિરે જઈ જવાનું. આવવાનું, દર્શન કરી હા, આવવાનું। પછી નાસ્તા પાણી કરવા. हाँ सरस सरस। तो चलो चटनी हो गई रेडी और बाहर मस्त धूप आ गई है और कपड़े भी सूख रहे हैं। और बटाटे की सब्जी है, साथ में मस्त शीरा, चटनी है, मरचा है। किंजल रोटी कहाँ है? बाकी शीरा तो ये वन बनाया है, एक बार बनाया है ना तो खाए जब इतना मन करता है, इतना मस्त शीरा बना है। गर्मा गर्म रोटी आने दो, फुल्की रोटी फूली। वाह, रोटी पण धोड़ा फराળી बंद। છો? फराળી અગિયારસ रोटी, છે ને આજે। अच्छा 11 के दिन फराળી रोटी। तो हर रोज 5 खाते, आज 2 ही खाना है। नहीं दो नहीं खाना है, कौन? ज्यादा खा सकते हैं? हाँ खा सकते, फराળી फिर रोटी उपवास है का ना। क्या मतलब है? આ તો એક ખવાય જ નહીં તો તમારે ઉપવાસ કરો એવું છો। છે। રહી તો હકતા નથી એક થોડી ટાઈમ વાર। આપણે એક ટાઈમ ખાઈ લે। એમની રહી તો હકતા નથી। ઓહ, ઘીનું પણ પ્રમાણ વધારી દીધું। ના तो ये है हमारी फुल डिश। बचपन की वो बात याद आ गई, मतलब घर से स्कूल जाने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि जाने का मन ही नहीं करती थी, और यही मेरे जैसी आरूही निकली। मतलब स्कूल जाने के लिए इतनी धमाल मस्ती और पड़ा पड़ी होती है, फिर वहाँ जाके भी मैडम के फ़ोन आते या नहीं रहती। मैं भी बारिशों में, मेरे मोम जब मुझे छोड़ने जाते थे तब पानी बहता हुआ था, और उस बीच में मुझे वो खींच खींच के यहाँ पर हमारी कुमारशाला है वहाँ पर लेकर जाते थे। तो बचपन ऐसा ही होता है, बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे टाइम पे भी नहीं अच्छा लगता था। रूही को लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं? रूही तो फट से स्कूल पे जाना सीख गई, नहीं रूही बेटे? हाँ तो इसका कोई टेंशन नहीं, ये आराम से जा सकती है। रूही नखरेबाज है, नहीं? ऐसा है। आज क्या लाना है तुम्हारे लिए? जांजरी। जांजरी लेके आना है। कल आरोही के लिए जांजरी लेके आया ना, तो इसकी जांजरी लॉकर में है तो लेके आता हूँ, ठीक है ना? 2 थी ना तो उसमें हम पढ़ते हैं ना तो था नहीं। एक नहीं हुई ना? हाँ एक नहीं हुई इसीलिए। ठीक है, चलो मैं एक लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक है। कपड़ा का थैला लेकर यहाँ पर बैठ गई है। अभी धूप में ही काम करने का अभी अच्छा मैं लगता है, अंजीर खा रही हूँ। कि ओसे में तो बहुत पन लगता लग रहा है, हाँ वो तो है। तो अभी सब लोग बोलते हैं मिट्टी में क्यों कपड़े डाल रही हो? ना मिट्टी में कुछ नहीं होता ना। हाँ वो देखो, वो अभी तो होगा कि नहीं होगा? अभी भी नहीं होगा। हाँ बड़ी वाली मिट्टी है ना तो नहीं होगा, वरना हाँ एकदम। खाना पीना हो गया? हाँ, 11 का फराल कर दिया है। जल्दी खाया नहीं तो बोलो। अंजीर खा रही हूँ मैं। हाँ वेरी गुड। बादाम सुबह की अभी टाइम मिला है। आज रह गया था सबका? सबका नहीं, रूही का ही रह गया था। आपका मैं भूल आपने गई तो खा थी ना लिया था। इसीलिए मैं आज खा गई। अभी ट्यूशन का लेट हो रहा था ना इसीलिए। अच्छा इसलिए आज खा रही हो? अभी खा रही हो? ओके। स्कूल पे कितने बजे जाना है? 12 बजे आना, 5 बजे। 12 बजे नहीं, 12 बजे। हाँ 12 बजे आना, 5। धीरे धीरे रूही की हिंदी भी इम्प्रूव हो रही है, नहीं रूही? અને આરોઈને આજ બાલ મંદિરે ગઈ, મેડમને ફોન, મેડમ રહેતી નથી, તરત જવું પડ્યું તેડવા આજે। આ ચકલી હાથ નહોતી રહેતી। અરે શું થયું તને? કપડામાં નો જોયો બેટા, ચલો ઊભા થાવ। શું થયું તને આરોહી? झांझी खड़खड़ाई से जो ઝાંઝરી ખડખડતાય છે, કન કન ખડકે यार છે। पप्पन बता तो झांझरी। ઝાંઝરી હે, ઝાંઝરી छोकरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बचपन की बात निकल आई है तो हम उस बचपन में चलते हैं जहाँ पर मैं, सारिका, रिंकू, हम सबका बचपन बहुत ही मस्त गुजरा। भगवान और मोम के आशीर्वाद से आज रूही और आरोही अपने बचपन से बहुत ही आगे जा रही है, लेकिन उनके पीछे दादा और दादी का संस्कार भी बहुत ही मायने रखता है। घर पूरा अगर भरा रहता है तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स, उनकी यादें बहुत ही अलग बन जाती है। जब बड़े होकर उस यादों को महसूस करते हैं, वो देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अलग फीलिंग महसूस होती है अपने दिल में। तो जैसे हमारा बचपन गुजरा, उसी तरह हमारी बेटियों का भी बचपन गुजरा है। अपनी बचपन की जब बात आती हो तब
अपने बा दादा दादी और अपने गांव, उनकी याद हम कभी नहीं भूल पाते। आज भी अपने जहन में आप सब भी याद कर सकते हो। आप सबके जहन में वो बातें जो है, वो यादें जो है, वो कहीं ना कहीं आपको रुला देगी जो दिल से याद करोगे तो। बड़े पैसे, बड़े बंगले या फिर बड़ी तरक्की हमें हमारे बचपन से अगर तोले तो हमारा बचपन की यादें, उसकी मूल्य इतना है कि कहीं ना कहीं तरक्की से हम वो खुशी महसूस नहीं कर सकते जो खुशी हम तब महसूस करते थे। विराली और किंजल बचपन से लेकर आज जिस मुकाम पर वो चले गए हैं, तो उनकी बचपन भी उनके साथ चली है। तो कहीं ना कहीं पीछे जाकर जब देखेंगे था उनका बचपन कैसा था, तो उनको बहुत ही याद आएगा। जब एक बेटी दुल्हन बनके अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद जो नई जिम्मेदारी, उनके बचपन के रिलेटेड जो भी संस्कार मिले हैं, उनके नए घर में मस्त पलपते रहते हैं। इसीलिए बचपन में इतने अच्छे संस्कार देना चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा कर्म और संस्कार ज़रूरी है, जो अपने बचपन को बहुत ही बेहतरीन बनाए और उस बचपन से बड़े पैमाने पर जब भी जाए तब वो संस्कार वहाँ पर ऐसे काम लगे कि आने वाली ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बहुत ही मस्त से जाए। अलग अलग ऋतु से इस घर से उनकी यादें जुड़ी होती है, जो कहीं ना कहीं दिल से उसे याद ही आ जाती है। और जब भी वो बचपन छोड़ने का समय आता है और जब आगे निकलने का समय आता है, तब बहुत ही तकलीफ होती है। सांस रुक जाती है कि क्या हम छोड़ के आए और क्या अभी हम कर रहे हैं। तो उस बचपन तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन वो बचपन जब हमारे बेटा और बेटी में देखते हैं ना, तब एक अलग ही दुनिया हमें महसूस होती। वो दुनिया छोड़ के जब हम आए होते, तब हमें लगता है यार बहुत ज़्यादा कुछ छूट गया है। उसके बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है। बचपन को छोड़कर जब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, तब उनका घर स्वर्ग बन जाता है। उसी घर को स्वर्ग बनाने के लिए किंजल, हमारी माँ, वो दोनों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ख़ास तौर पे शारदा माँ जब आए, उसके बाद घर की रौनक और बढ़ गई। हालांकि मेरे मॉम थे तब भी इस घर की रौनक उतनी बड़ी थी, लेकिन आज भी जब खालीपन था, शारदा मॉम जब आए, वो और किंजल दोनों की बॉन्डिंग इतनी मस्त हो गई कि आज उनकी वजह से बहुत ही बड़ी तरक्की हमारे घर में हासिल हुई है। तो हम तो ज़रिया है, लेकिन वुमेन्स जो जिस भाव से जो भी कार्य को एक्सेप्ट करती, उसके बाद जो लोगों का प्यार मिलता है, घर आके इतना प्यार देते हैं, उसके पीछे एक नारी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा। इसलिए जब भी हम गर्व करते हैं अपने आप को जेंट्स के ऊपर, लेकिन जब पीछे मुड़ के थोड़ा हम देखेंगे ना, तो उस नारियों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमारे घर को इस तरह स्वर्ग बनाते जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही प्रेरणादायक हमारे घर की 2 बेटियां और 2 ऐसे बड़े माँ बेटी, जिनकी वजह से आज हमारा छोटा छोटा बिजनेस जो है वो अच्छे पैमाने पे ग्रो कर रहा है और सबका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो आज मैं किंजल और मॉम दोनों का इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन दोनों की वजह से आज बहुत ही कुछ अलग फीलिंग घर पे आई है। घर वापस पूरा भरा हुआ मिल गया, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, और उसी प्यार के बीच में कहीं ना कहीं उनके संस्कार है। ये सारी जर्नी जो है बहुत ही हंसी मजाक से आगे चलती रहती है। तो बस आप सब भी आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा कि बस ये जो जर्नी है वो मस्त आगे निकलती जाए, और माँ बेटी के थ्रू जो भी हम ना कुछ नया आविष्कार करें, वो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। क्योंकि जो भी चाहते हैं हम आपके लिए, वो बहुत ही प्यार से, दिल से चाहते हैं। पास जब एग्जीबिशन में आते हैं तब भी बहुत ही अच्छा फील होता है हमें भी, जैसे आपको हमें मिलके होता है, हमें भी आपसे मिलके बहुत ही खुशी होती है, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं वो खुशी। तो बस इसी तरह आप देख सकते हो बहुत ही आगे माँ बेटी हेयर ऑयल, शैम्पू, सारी जो भी हमारी प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे आपके घर पहुँच रही है, और उसका प्यार आप सबकी वजह से ही है। और दूसरा प्यार जो है संतों की कृपा से, और आखिर में तो बोलूँ तो भगवान की कृपा से ये सब पलप रहा है। तो बस इसी तरह माँ बेटी ने जो भी अपने जीवन में जो भी आगे बढ़े हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उसके पीछे अगर जाए ना 20 साल पीछे, बचपन के संस्कार की वजह से आज ये घर स्वर्ग बनकर आपके सामने उभर रहा है, और उसका अचीवमेंट आप सबको दिख रहा होगा। वही अचीवमेंट हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है।
तो बस इसी स्टोरी के साथ वापस कल मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और खास सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।